कॉलेज मलाड में है, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो जो रिया थी उसकी बहुत तेज तेज रोने की हमने आवाज़ सुनी। रीज़न ये था, जो रिया है ये अपने बॉयफ्रेंड को मैं यूज्ड सैनिटरी नैपकिन का पिक्चर क्लिक करके सेंड करना भूल गई थी। अब हमारा एनुअल फंक्शन था तो उसमें हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भंकस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम रकी है और आज हमारे साथ कृषा आई है। कृषा के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। कृषा, कैसे हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कृषा, मुझे याद है कि आप अपने कॉलेज का कोई क्रीपी इंसिडेंट सुनाने वाले हो, तो वो क्या है? एक्चुअली कॉलेज मलाड में है, आपने नाम तो सुना ही होगा। 2014 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे ना कॉलेज में हमारे मिड टर्म्स में ना एक न्यू एडमिशन हुआ था। तो लेट्स से आप उसका नाम रिया रख देते हैं। तो जो रिया थी तो शी वाज वेरी डिफरेंट। लाइक जब वो आई थी कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स, टोटली स्टबन, ठीक से किसी से बोलना नहीं, तो इस टाइप की वो थोड़ी सी लड़की थी। तो धीरे धीरे उसके साथ में जैसे वो मेरी बैचमेट थी, मेरे क्लास में ही थी। और मेरे जो बाकी 2-3 फ्रेंड्स हैं उनका जो सेक्शन है वो अलग था। मेरी उसके साथ में अच्छी थोड़ा मतलब नॉट वेरी गुड, बट हाँ इन वे ऑफ लाइक हेल्पिंग हर एंड टेलिंग हर कि कब क्या कौन सा उसको प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करना है। क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ मेरे ही अंडर कंट्रोल था, मैं ही उसमें इंचार्ज करती थी, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता था। सो आई हेल्प्ड हर, क्योंकि वो मिड टर्म्स में आई है तो उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा। सो मैंने उसको उस वे में हेल्प किया, तो धीरे धीरे उसके साथ में हमारी दोस्ती भी होने लग गई। अच्छा, जब हमारी उसके साथ दोस्ती हो जाती है तो हमें ये चीज़ के बारे में पता चलता है। जब जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो एंड ऑल दिस थिंग। वो रहती थी गोरेगांव में। और उसने जो लोकेशन बताई थी नॉट सो गुड एंड ऑल, मतलब एक नॉर्मल चॉल टाइप लोकेशन पे वो रहती थी। एंड जैसे उसने बताया कि अब उसके घर में उसका एक भाई है जो डिसेबल्ड है, और उसके सिर्फ मदर है, उसके फादर भी नहीं है। अब उसने ये सब चीज़ें जब हमें बताई, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्हेन शी शेयर्ड ऑल दिस थिंग्स विद अस, तब तक 2-4 महीने हो चुके थे उसे कॉलेज में आते हुए। एंड अभी तक हमने उसके बारे में जो भी अजम्पशंस करी थी, लाइक उसकी ड्रेसिंग, उसके रहन सहन को देखते हुए, वो पूरी तरीके से पलट गया था। मतलब वो पूरा एकदम ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया था सब कुछ। तो हम सारे फ्रेंड्स ना ऐसा शॉक्ड थे कि सीरियसली जो इसने कहा है और जो सामने नज़र आता है और उसके अकॉर्डिंग जो हमने अज्यूम किया, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंट कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ठीक है, चलो हमने कहा मे बी शी इज़ लाइक वर्किंग और समथिंग, तो अपना खुद के लिए तो इतना मैनेज कर ही लेती होगी। क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छी वेल टू डू फैमिली से हैं, लाइक वेल नोन फैमिलीज़ से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप उनको देख लोगे, आप उनसे मिलोगे, तो यू कैन नॉट से कि अच्छा ये इतने बड़े बंदे का बेटा है क्या, जिसको सब जानते हैं। उस वे में बताना चाह रही हूँ। तो ये एक चीज़ थी यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा ऐसा फील करते थे कि यार मतलब ये सच बोल रही है क्या, ये झूठ बोल रही है। कई बार होता है ना, लोग छुपाने के लिए भी कहते हैं। तो वो हमें अजीब लगती थी वो चीज़ें। बट ठीक है, शी वॉज़ वेरी चाइल्डिश एंड इन नेचर एंड ऑल। अब उसका ना एक बॉयफ्रेंड था। तो इस बंदे का मैं आपको बताती हूँ, हमने उसको कभी देखा नहीं था, हमने सिर्फ उसके बारे में सुना था। और सुना भी इन्हीं से था, इन मैडम से ही, जो रिया हैं उनसे ही हमने उसके बारे में सुना था। वो 24/7 अपने फ़ोन पे होती थी, लाइक इतना ऑब्सेशन कि उसको लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, टीचर अंदर एंटर हो चुकी है, इस बात तक आज का वो इन्फॉर्मेशन अपने बॉयफ्रेंड को देती थी। मैंने नोटिस करी थी ये चीज़ फर्स्ट टाइम। तो शी जस्ट एंटर टू द क्लास एंड शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो नॉर्मली तो जैसे ही हमारे प्रोफेसर अंदर एंटर हुए, तो शी जस्ट स्टार्टेड टेक्सटिंग हिज बॉयफ्रेंड। तो मैंने पूछा, मैं कहा तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही है तू? तो ये कह रही उनको उनको बता रही हो। अच्छा, एक चीज़ और थी कि शी नेवर टेक अ नेम। मतलब जैसे हमारे घर में हमारी पेरेंट्स, मम्मी वगैरह नहीं करती पुराने ज़माने में कि कभी नाम नहीं लेना अपने हस्बैंड्स का एंड ऑल ना। तो ये चीज़ वो शायद फॉलो करती थी, आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ, वो कभी नाम नहीं लेती थी। वो हर बार एक चीज़ कहती थी कि उनका फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है,
उनको मैसेज कर रही, तो शी यूज्ड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली, वो नाम कभी नहीं लेती थी। ओके, तो क्या होता है कि मैंने उसको काफ़ी बार ऐसे देखा, एक बार मैंने पूछ भी लिया था कि तुझे क्या ज़रूरत है इतनी इन्फॉर्मेशन देने की, क्या मतलब तुम हर एक मिनट के बारे में बता रही हो। जैसे लेक्चर ओवर होता, लेक्चर ख़त्म हो चुका है, उसका मैसेज कर रही है, फिर हमारे आसपास में बैठी है और अच्छा हमारी तक इन्फॉर्मेशन वो उसको प्रोवाइड करती थी, लाइक कि आज कृषा, जैसे मेरा कॉलेज में जो नाम था वो करिश्मा था, लेटर आई चेंज्ड इट। तो शी यूज्ड टू लाइक कि आज करिश्मा ने ना ब्लैक कलर का शर्ट वेयर किया है, आज जिगर एब्सेंट है, जिगर के डैड की तबीयत ख़राब है, तो दिस एंड दैट। तो मतलब वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती थी, शैगी तो आज आया नहीं है, शैगी मस्ट बी गोइंग समवेयर एंड दिस एंड दैट, शैगी आज बाइक से आया है, वरना वो नॉर्मली कार या जीप से ट्रैवल करता है। तो वो ये सारी बातें ना बताती थी। एंड व्हेन आई सॉ दिस, क्योंकि वो मेरे बाजू में बैठी थी, वो चैट कर रही है लेक्चर के बीच में, शी इज़ डूइंग इट, एंड प्रोफेसर ने उसको देखा एंड ही जस्ट शाउटेड अ नेम एंड उसको खड़ा किया, एंड फ़ोन उसका चालू था, यहाँ पे साइड में पड़ा था। तो मेरी जस्ट जब नज़र पड़ी उसकी चैट्स पे, मैं खुद को रोक नहीं पाई, मतलब ये मैनरलेस लगती है चीज़ें, लेकिन ठीक है, मैंने अपने दोस्तों का नाम देखा तो मुझे वो चीज़ देखनी थी, मुझे जानना था, तो मैंने स्क्रॉल करके देखा और मुझे बड़ा अजीब लगा। हालांकि मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा कि मतलब तुम क्यों ये सब कर रही हो, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव टाइप की थी, तो हम उसको ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, ज़्यादा मस्ती मजाक भी नहीं करते थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, मैं भाई थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये हमारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँची जा रही है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा हम फिर उससे कट ऑफ में होने लग गए कि मतलब ठीक है, हम ज़्यादा नहीं अपना वो रखेंगे, जितना होता है ठीक है, खुद से आती है तो फाइन, अदरवाइज वी आर नॉट इनटू दैट पर्सन। अब एक दिन हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहा था और लेक्चर्स ओवर हुए, हम बस 5-6 लोग ही फ्लोर पर थे और पूरा कॉलेज खाली था। तो अचानक से उसकी बहुत तेज़ तेज़ रोने की हमने आवाज़ सुनी। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हम भाग कर गए, मैं और मेरी फ्रेंड भाग के गए बाहर। हमने उसको पूछा क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को वो हमारा एक कॉलेज का ऐसे कॉरिडोर था, फिर एक बालकनी थी, तो वहीं पे वो खड़े होके बात कर रही थी एंड वो धमकी दे रही थी। सिक्स फ्लोर पे हम खड़े थे एंड वो कह रही थी कि अगर आपने बात नहीं की तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी एंड ऑल। तो ये सब सुन के हम भी काफ़ी घबरा गए, उसको काम डाउन किया एंड उससे पूछा हमने, तो वो रीज़न सुन के आप बोलोगे कि मतलब क्या है ये अजीब सा चीज़। रीज़न ये था कि ये जो लड़की हैं, जो रिया हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करना भूल गई थी कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। सो दैट वाज द रीज़न कि एक्स्ट्रा लेक्चर स्टार्ट हो गया है और ये मैसेज करना ये भूल गई क्योंकि इसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। जब तक इसने अपना फ़ोन चार्ज किया और किया तब तक लेक्चर्स ओके ख़त्म हो चुका था। उसके बाद शी जस्ट डायरेक्टली कॉल्ड दैट पर्सन। इतनी सी बात को लेकर वो बंदा इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है, चीख रहा है उसके ऊपर। अब कैसे तैसे उसका फ़ोन लेके हमने फ़ोन कट किया, उसको थोड़ा सा शांत वांत किया कि भाई तू शांत हो जा, इतना भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने नोटिस करी एंड देन वी रियलाइज़ कि कुछ जो भी गड़बड़ है ना, इसके बंदे में ही गड़बड़ है, क्योंकि इतना तो भाई कोई नॉर्मल अब टॉक्सिक बंदा भी होता है, वो भी इतना शायद नहीं करता होगा, आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल बहुत अजीब लगा था मुझे उस वक्त ये सब चीज़ें जो है। अब हमारा एनुअल फंक्शन था, तो उसमें हमने ग्रुप परफॉर्मेंस करनी थी। पहले शी पार्टिसिपेटेड विद अस, बट देन उसके बॉयफ्रेंड के मना करने की वजह से शी डिडंट। और उसको हमने पूछा तो उसने रीज़न हमें ये दिया कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी आप परफॉर्म नहीं कर सकती हो बिकॉज इट्स योर फर्स्ट डे। एंड दैट वाज लाइक नॉट नॉर्मल फॉर मी। ठीक है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि हाँ भाई कई सारी लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं जिनको होती है प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स नॉट टाइप ऑफ के भाई मैं कुछ अलग चीज़ फेस करती हूँ, अलग बोल रही हूँ, नहीं, होता है, सबको होता है, हमारी मम्मियों को भी होती है वो चीज़ें। लेकिन ये बहुत ही सिली सा मुझे रीज़न लगा कि आप इतने टाइम से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के पास एक ट्रैक होता है, उन्हें पता होता है कब कहाँ क्या सिचुएशन आ सकती है।
तो हमने लेट गो किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, वो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देती थी। एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई पर्सनली नोटिस्ड, और मैंने अपनी आंखों से देखा, और उस दिन के बाद से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसा घबरा गई, या आप कह लो कि दिमाग बहुत ज़्यादा घूम गया। वो ये था कि जो रिया है वो अपने यूज्ड पैड सैनिटरी नैपकिन, अपना यूज्ड सैनिटरी नैपकिन का पिक्चर क्लिक करके उस पर्सन को सेंड कर रही थी जो भी उसका बॉयफ्रेंड था। एंड दैट वाज रियली हॉरिबल, क्योंकि मतलब यार खुद सोचो कि ये चीज़ कौन ही करता है। सो मेरे लिए वो बहुत अजीब था। मैंने तुरंत जाके अपनी फ्रेंड को बताया। मैंने कहा भाई तेरे को पता है वो अभी आई जस्ट सॉ हर इन द वॉशरूम एंड शी वाज डूइंग दिस। ये हम लोग दोनों के लिए बड़ी अजीब थी ये चीज़। तो हमने कहा भी ठीक है, बॉयज़ को हम बाद में कभी देखते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए तो भैया कोशिश करो कि इस लड़की से जितना हो सकता है डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ और थी कि जब भी हम सब साथ में बैठकर लंच करते थे या कहीं बाहर गए तो हम साथ बैठ के कुछ खा रहे हैं, तो शी इज़ द ओनली वन जो कभी कुछ खाती नहीं थी। मतलब जैसे आप दोस्तों के बीच में हो तो आप शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ में आप खाते वाते हो सब चीज़ें, बट वो हमारे साथ में कभी भी नहीं खाती थी। हालांकि वो बैठेगी ज़रूर, बट शी इज़ नेवर यूज टू ईट एनी थिंग विद अस। और अगर हम कहीं बाहर भी गए हैं तो उसके पास में हमेशा एक छोटा सा टिफ़िन होता था ब्लैक कलर का, और छोटा सा टिफ़िन होता था, उसके अंदर वो कुछ तो रखती थी। एंड वी हैव नो आइडिया क्या है, क्योंकि कई बार उसको देखा है उसमें से कुछ कुछ निकाल के वो खाती रहती थी। ऑल्सो उसके ना बिहेवियर में हमने कुछ चेंजेस नोटिस करना शुरू करा था। चेंजेस लाइक पहले वो बहुत हमसे बातचीत करती थी, फिर अब धीरे धीरे उसने बात करनी भी हमसे बंद कर दी। मतलब बंद इन द सेंस बहुत लो, बहुत कम। स्पेशली लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। पहले वो उनसे भी बातचीत करना था, उसका हंसी मजाक भी चलता रहता था, लेकिन अब उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था उनसे बात करना। तो मैंने उसको पर्सनली ये चीज़ पूछा एक दिन कि मतलब इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, और क्या चीज़ है ऐसी कि तुम इतना इग्नोर कर रहे हो, क्या बात हो गई है। तो शी सेड कि मुझे शागी से और जिगर से ना बात करने को, या फिर इस पूरे कॉलेज में लड़कों से स्पेशली दूर रहने के लिए ही बोला गया है। मुझे कहा गया है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती यहाँ। एंड दैट वाज लाइक कि क्यों, मतलब किसने कहा है, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला है तुमको, किसने बोला है। तो कह रही है कि नहीं, मुझे उन्होंने कहा है। अब इसके सो कॉल्ड उन्होंने तो हमें भी आज तक नहीं पता कि कहाँ है, क्या है वो बंदा। तो ये बात हो गई। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या होते हैं, कोई बंदे होते हैं पॉजिटिव रहते हैं। अब धीरे धीरे जो है इसकी ना तबीयत को लेकर के थोड़ा सा रहने लगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एब्सेंट होने लग गई थी। और एक हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि आप घर में कॉल करके पूछते हैं, पता लगाते हैं। तो जैसे ही कॉलेज से कॉल गया ना, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो जो हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने हमें बोला कि तुम्हारे साथ ही दिखती थी ज़्यादा, तो तुम्हें कुछ आइडिया होगा, तुम्हें पता होगा। तो हमने कहा नहीं सर, हमें ऐसा कुछ पता नहीं है, बट यस वी कैन जस्ट गो एंड चेक ऑन इट। तो हम जब उसके घर पहुँचे और जो वहाँ पे हमने देखी चीज़ें, तो वो हमारे दिमाग को और ज़्यादा घुमा गई। आई मीन हम उसके घर पहुँचे हैं, कितना तो हमें ढूंढना पड़ा उसका घर। तो जब हम उसके घर पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि बड़ा अजीब सा माहौल है, एकदम तो ठंडा। हालांकि वहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा था। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये है मई जून के अराउंड की बात है। तो अभी मई जून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है मुंबई में, वो तो सबको पता ही है। तो उस टाइम पे उनके रूम, एक तो अजीब सा रूम था, बिल्कुल शेडी, एकदम अंधेरा टाइप्स। और घर ऐसे शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, ऐसा छोटा सा, बहुत छोटा सा घर था। बेड पर एक बेड लगा था, छोटा सा सिंगल बेड टाइप का, और उस पे उसकी मदर बैठी हुई थी, और एक भाई मतलब लड़का बैठा हुआ था, एंड ही वाज नॉट एबल टू वॉक एंड ऑल। सो घर के अंदर अजीब सा माहौल था, अजीब सा, मतलब आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इट, बट इट वाज नॉट फीलिंग गुड। मतलब ऐसे घुटन सी महसूस हो रही थी वहाँ पे, और एक अजीब सी स्मेल थी जो कोई जलने की या फिर किसी बॉडी डिकम्पोज होने की स्मेल होती है ना, तो वो सारी चीज़ें मिक्स वैसी वाली स्मेल थी, अजीब सी एकदम। और पूरा घर एकदम चिल्ड,
और मेरी नज़र है कि भाई यहाँ पर एसी चल रहा है क्या, मतलब क्योंकि हम इतनी गर्मी से बाहर से आए हैं तो हमें थोड़ा रिलीफ सा फील हो रहा था। सो जस्ट गर्मी को लेकर, बाकी मेंटली वी आर नॉट फीलिंग गुड ओवर देयर, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो जब हमने ऐसे चारों तरफ थोड़ा बहुत ऐसे नज़र घुमाए, देखा कि एसी तो है नहीं और छोटा सा घर है वो, एंड शी वॉज़ नॉट एट होम। तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि आंटी रिया कब आएगी, क्या है क्या नहीं है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेडी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो खाली हमको ऐसे देखी, ऐसे बोलते हैं साइड आई देना, तो वो साइड आई लुक दे रही हैं एंड शी इज़ जस्ट स्माइलिंग, और बड़ी क्रीपी सी स्माइल थी उनकी। पहले तो कई देर तक वो हमें स्टेयर कर रही है एंड देन अचानक से ऐसे स्माइल सी करी उसने, और बड़ी गंदी और क्रीपी सी स्माइल थी। तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी पूजा, तो वो और मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे डर गए थे, तो हम तुरंत वहाँ से निकल के फटाफट बाहर निकल के आए। मतलब ये चीज़ आज भी जब मैं याद करती हूँ ना, मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। बिकॉज़ मैंने पहले भी कहा है कि जो रियल हॉरर होता है ना, जो रियल हॉन्टिंग होती है, वो खून खराबा जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो नहीं होता, वो ये होता है जो हम महसूस करते हैं। सो दैट वाज रिलेटेड विथ द रियल हॉन्टिंग। तो या ये मैंने फ़ील करा है। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले, हमने बताया उनको कि भाई समथिंग इज़ वेरी क्रीपी, यहाँ तो वो तो है नहीं। अब उसका हम कॉल ट्राई करें, उसका नंबर बंद आ रहा है। 3-4 दिन बाद में वो खुद ही कॉलेज आ गई। हमने उसको पूछा कहाँ थी, क्या था, हम तुम्हारे घर भी गए थे एंड ऑल। कह रही हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बीमार थी तो मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए था। एंड आई वाज लाइक भाई तू बीमार है तो तुझे अपने घर पे होना चाहिए, व्हाई यू आर नॉट एट होम। तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ी मुँहफट हूँ, मैं बोल देती हूँ। तो मैंने उसको पूछा एंड शी इज़ लाइक तो मैं वहाँ नहीं रहती ना, वहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, आई स्टे विद माई बॉयफ्रेंड। ओके फाइन। और एक चीज़ मैंने आपको शायद, आई डोंट नो, आई मिस्ड इट मे बी, उसका रहन सहन, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरीज, उसके बैग्स इतने ज़्यादा अप टू मार्क होते थे, अपडेटेड वर्जन्स एंड एवरीथिंग। भाई इतना तो हमने भी कभी नखरे नहीं करे होंगे जितना वो मैडम करती थी। एंड जब मैंने उसको ये चीज़ें देखने के बाद रैंडमली आई आस्क्ड हर कि तुमने क्या कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करती हो, समथिंग लाइक दैट। बट शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ। ठीक है, समझ गए हम कि हाई भैया बॉयफ्रेंड है इसका तो वही करता होगा जो भी है। तो अभी ये टाइम निकल जाता है कि थोड़ा बहुत, अभी हमारा एग्ज़ाम्स का टाइम था एंड हम सब अपना प्रेप कर रहे हैं। शी जस्ट केम टू माई फ्रेंड एंड उसको बोल रही है कि पूजा तू ना प्लीज़ आज है ना एग्ज़ाम मत देना। और मतलब हम प्रेप कर रहे हैं, 10 मिनट में पेपर स्टार्ट हो रहा है हमारा, एंड उसको आके कह रही है कि पूजा तू ना एग्ज़ाम मत देना। और ये बड़ा अजीब सा लगा, मतलब क्यों नहीं देना भाई। हमने सोचा कि वो मजाक कर रही है। तो मैंने भी हंसते हुए पूछा हाँ भाई क्यों मैडम, क्यों नहीं देंगी एग्ज़ाम, वो किस बात के लिए, कुछ दिक्कत है। तो शी इज़ लाइक कि नहीं वो उन्होंने कहा है कि मतलब उसने एक टाइम बताया कि 12:45 पे पूजा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सुन के ना हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये चीज़ें बताती रहती है, बट इतना ज़्यादा कैसे कोई बोल सकता है कि तबीयत ख़राब होगी एंड ऑल। मतलब ठीक है तुम मजाक में भी मत बोलो, सम पीपल डजंट लाइक इट। वो माई फ्रेंड सीरियसली, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस्ड हो गई कि मतलब शिट ये क्या बोल रही है, क्या बकवास है, उसको बुरा लगा वो चीज़। बट वो जो अजीब हुआ वो ये था कि जैसे ही 12:45 का टाइम हुआ है, और मतलब हमारे सबके ना ध्यान एग्ज़ाम से कम पूजा पे ज़्यादा है और हमारे घड़ियों पे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा ऐसा ध्यान था कि मतलब देखना है भाई क्या ये जो कह रही है क्या वो सच होता है नहीं होता है क्या है। अब जैसे ही 12:45 होते हैं, व्हाट वी सॉ इज़ कि सच में पूजा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। और मतलब शी सेड के टीचर से परमिशन लेके शी जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड फिर थोड़ी देर बाद वापस आई। तो मैंने उसको इशारे से पूछा मतलब क्या हुआ, एंड शी इज़ लाइक कि पता नहीं, आई डोंट नो, वॉमिट हो रहा है एंड ऑल दिस। या ठीक है कोई नहीं। सो आई जस्ट गिव हर सम चॉकलेट, मतलब आई हैव चॉकलेट सो आई गिव हर। Within like 2 to 3 minutes she just stood up and she ran. वो भाग के गई। अब मैं ऑब्वियस एज प्रोफेसर को पता है कॉमन फ्रेंड्स एंड ऑल,
सो मैं उसके साथ साथ मैं उसके पीछे भागी, मैंने जाके पूछा, मैं कहा तो क्या हुआ तेरे को? कह रही मेरे को नहीं पता यार, मेरे मतलब अचानक से मुझे वॉमिट हो रही है, मेरा सर फट रहा है दर्द से, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मेरे को गले में कुछ चोक हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। एंड बोलते 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 ना अचानक से उसको बहुत अजीब सा फील हुआ एंड शी जस्ट प्यूक्ड आउट। एंड दिस टाइम द बहुत अजीब चीज़ थी वो ये था कि बालों का ना गुच्छा सा कुछ उसके मुंह से बाहर निकला, और ये देख के वो भी घबरा गई और मैं भी डर गई, बिकॉज यह चीज़ हमने पहली बार एक्सपीरियंस की थी। तो हम दोनों घबरा गए, और जैसे ही हमने हमने कहा कि छोड़ इसको, इग्नोर कर, जस्ट वॉश योर फेस एंड विल गो, एग्ज़ाम देके सीधा घर निकलते हैं। तो हम एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने लगे, शी जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब हम दोनों बाहर निकल रहे हैं, रिया हमारे सामने आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, तो अभी तुमको मैं समझा रही हूँ, तुम कुछ मत करो, तुम एग्ज़ाम्स रहने दो, तुम एग्ज़ाम मत दो, तुम वरना ठीक नहीं होगी, अगर तुम पेपर छोड़ दोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। ये बड़ा अजीब लग रहा था सुनने में कि उसकी एग्ज़ाम नहीं देने से किसी को क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बड़ा अजीब लगा, हमने इग्नोर किया। मैंने कहा मुझे छोड़, इसकी बात पे ध्यान मत दे, तो चल एग्ज़ाम ले और घर चलते हैं। कैसे तैसे करके हमने उस दिन वाला वो एग्ज़ाम कंप्लीट करा। एंड फिर हम जब घर गए, पूरे रास्ते उस लड़की की जो हालत ख़राब हुई है, जो हालत उसकी ख़राब हुई है ना, मैं खुद घबरा चुकी थी कि क्या ही हो गया है ये। उसको इतना तेज़ फ़ीवर हो गया था, इतना तेज़ फ़ीवर हो गया था कि उसको उसके पेरेंट्स ने सब कुछ होम रेमेडीज़ दे दी, मेडिसिन दे दी, सब कुछ कर लिया, पर उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो अब मुझे गुस्सा आया। नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज पहुंची, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई ये तू पहले तो मुझे ये बता कि जो भी बंदा है, इसने ये चीज़ बोली तो बोली क्यों, और उसके बोलने के बाद इसकी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है इतनी ज़्यादा? कह रही है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कहा था कि अगर पूजा एग्ज़ाम देगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं कहा तो उसके एग्ज़ाम नहीं देने से किसको फ़ायदा? एंड आई टेल यू कि हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही लड़की थी, और जो सबसे डम थी वो ये रिया थी। मतलब हमारे ग्रुप में तो मैं उसे अभी काउंट नहीं करती एट ऑल, तो मैं जस्ट ऐसे आपको बता रही हूँ। तो पूजा का एग्ज़ाम नहीं देना इज़ लाइक कि रिया थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकती है। मतलब सुनने में बड़ा वियर्ड लगता है, क्योंकि कॉलेज में क्लास में और भी बच्चे हैं, लेकिन पूरे क्लास में पूजा जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। सो इस बार इस लड़की को अच्छा स्कोर करना था, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये चीज़ थी। ठीक है, अब मैंने ना इसे बात करते हुए सुना अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर कि पूजा एग्ज़ाम के लिए नहीं आई है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन पे वेयर शी स्टॉप्ड, उतने में उसके जो भी बॉयफ्रेंड है उन्होंने कहा लेकिन करिश्मा है ना, वो उसको एग्ज़ाम दिलवाएगी, उसके घर पेपर ले जाने की बात कर रही है, वो टीचर्स के साथ में बातचीत करके परमिशन ले रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बात मैंने सिर्फ सोची थी कि मैं जा कर के ये चीज़ करूँगी, और मैंने लिटरली किसी को नहीं बताई थी सिवाय एक पर्सन के, विच इज़ माई बेस्ट फ्रेंड शैगी। मैंने सिर्फ उसके साथ ये बात डिस्कस की थी कि शैगी विल डू वन थिंग। हाँ, और ये भी कॉलेज के अंदर नहीं की थी, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग करी थी, जब हम घर से अपने कॉलेज की तरफ आ रहे थे, तब मैंने उसको ये बात बोली थी कि शैगी यू नो व्हाट आई फील के हम ना ऐसा ऐसा कर सकते हैं, एक बार सर से जाके बात करेंगे, सो लेट्स सी इफ़ दिस वर्क्स, विल गो विद दैट। ये सुन के मेरी ना जो ऐसे हवाइयाँ उड़ी है ना, मुझे लिटरल गूज़बम्स आ गए थे कि जो चीज़ मैंने सिर्फ अपने दोस्त को बताई है, वो भी ड्यूरिंग अ ट्रैवलिंग, वो इस पर्सन को एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड कैसे पता है। और मेरा हो गया दिमाग ख़राब सुन के। मैं तुरंत वहाँ से भागी, मैंने पूजा को कॉल लगाया, मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यहाँ पे कुछ तो चालू है, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे पता कैसे चल सकता है। अब मेरी फ्रेंड ने भी ये चीज़ मुझे बोली कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तू सही कह रही है, जितना हो सकता है इससे दूर रहना ज़रूरी है। अब यहाँ हमारे कॉलेज में ना एक लड़का था निखिल नाम का, तो वो जैसे हमारा सेक्शन ए था, उसका सेक्शन बी था, तो कभी कभार वो हमारे ग्रुप में भी उसका बोलचाल वगैरह रहता ही था, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तो वो ना रिया को पसंद करता था। अब था वैलेंटाइंस डे, तो हम सब कैंटीन में बैठे हुए थे, सेलिब्रेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वी आर सिटिंग इन द कैंटीन, एंड ये आया चॉकलेट लेकर, और इसने रिया को चॉकलेट ऑफर करी।
एंड शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं प्लीज़ आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ये वो वही टिपिकल जो लड़कियां कहती हैं वही सेम चीज़ें। और उसके बाद में उसने कहा कि अरे चिल, मैं तो बस एज अ फ्रेंड दे रहा हूँ, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो है ना। तो ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने लिया तुरंत फ़ोन उठाया, मैसेज करके और बता रही है अपने बॉयफ्रेंड को कि इसने मुझे ऐसे ऐसे चॉकलेट दिया। मैं यहाँ बैठती हूँ, जैसे मैं सीट पे बैठी हूँ तो मेरे जस्ट बाजू में वो बैठी थी। एंड देन उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है उसको कि ठीक है मुझे पिक भेजो उस लड़के की। ये अपना फ़ोन निकालती है, साइड से उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और सेंड करती है। फ़ोटो भेजने के बाद में मैं कई देर तक उसको नोटिस कर रही थी कि मतलब ये अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कई देर तक उसको देख रही हूँ, कुछ भी मतलब ऐसा अनयूजुअल हमें लगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, या तो वही पॉसेसिवनेस में आके बंदे ने पूछ लिया होगा दिखा कौन है बंदा। होते हैं ना लड़के पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लुक्स में तो मेरे से ज़्यादा। अब ये फ़ोटो जब भेजी है इसने, इवनिंग में इस लड़के की तबीयत ख़राब हो गई और इमीडिएटली इसको घर भेज दिया गया। तबीयत ख़राब इन द सेंस ये वॉमिट होने लग गई थी और बेहोश होकर स्टेयर्स पे से नीचे गिरा। इसको यहाँ पर मतलब काफ़ी चोट वोट लगी थी, स्टिचेस भी आए थे उसे, तो उसको घर भेजा गया फिर। एंड अगले दिन उस वो कॉलेज भी नहीं आया। तो ठीक है, हमें इतना पता है कि उसका सर वर फट गया था, उसे लगी थी चोट काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से वो आया नहीं है कॉलेज में। अब ऐसे करते करते 1 हफ़्ता चला गया, 2 हफ़्ते बीत गए, निखिल हमें कहीं नज़र नहीं आया। अब हमारा यूजुअली फ़ैब मार्च के टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, तो उसमें निखिल जो है वो हमेशा हमें हेल्प करता था, क्योंकि एज अ रिकॉर्डर पर्सन, एज अ कैमरा पर्सन, क्योंकि उसको कैमरा स्किल्स काफ़ी अच्छे थे। हमने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके डैड से हमारी बात हुई, तो उसके फादर ने बताया कि निखिल की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, तो अभी मुझे लग नहीं रहा बच्चे कि वो कॉलेज आ पाएगा क्या। तो हम और हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ में ना हम वहाँ पर गए। तो जब उसके घर पहुँचे एंड वी वर टोटली शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ दैट गाय। गाइस सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। आप में से 90% लोग हमारे वीडियो सिर्फ देखते और देख के भूल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस सब्सक्राइब करो, ये जो लाल बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब हम नए वीडियोस अपलोड करें आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। उसके पूरे बॉडी पे अजीब से ना स्क्रैचेस के निशान हैं, और उसकी पूरी तरीके से बॉडी स्क्वीज्ड हो रखी है। मतलब अगर मैं आपको निखिल का डिस्क्रिप्शन दूं तो वो जिम गोइंग पर्सन है, लाइक 80-85 केजी का बंदा होगा। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना फिट और क्या बॉडी होगी उस इंसान की। और ही वॉज जेन्युइनली वेरी गुड लुकिंग पर्सन। सो जब हमने उसे उस दिन देखा, इट वॉज हॉरिबल टू सी हिम लाइक दैट। उसका वज़न, अब अगर आप देखोगे, मुश्किल से 30-35 किलो का होगा वो। मतलब आप सोचो 85 केजी का कहाँ बंदा है, और अब हम जब उसे देख रहे हैं वो 30-35 किलो का दिख रहा है। पूरा उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं उसकी, मतलब जस्ट कांट इवन टेल यू कि वो कितना हॉरिबल था देखना भी वो चीज़। और वो ना बार बार, मतलब जैसे उसको इंजेक्शन लगा के सुलाया गया था, उसके फादर का कहना था कि अगर ये जगह होता है ना तो ये कानों को अपने बंद करके जोर जोर से चिल्लाता है कि नहीं, मुझे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह की ना ये ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग्स करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जो उसको बहुत परेशान करती हैं। और जब हम पहुँचे थे तो उस टाइम पे ही वॉज स्लीपिंग, तो मतलब सेडेटिव दे करके उसको सुलाना पड़ता है, वरना बहुत पागलों की तरह हरकतें करता है। उसके पूरे के पूरे शरीर पे, यहाँ तक कि पैरों पर भी, पैरों पे, हाँ पैरों का आई रिमेंबर कि उसके लेफ़्ट साइड के पैर पे काल्फ का जो पूरा एरिया है एंकल तक का, वो बहुत ही से सड़ा हुआ नहीं हो जाता कि किसी ने यहाँ से कट कर दिया हो या कुछ। तो वहाँ पर वो अंकल बैंडेज कर रहे थे जब हम पहुँचे। तो मैंने पूछा कि अंकल ये क्या हुआ इसे। तब उन्होंने बताया कि कल रात को जब मेरी आँख खुली तो मैं इसको देखने के लिए जब अंदर यहाँ पर आया इसके रूम में, एंड व्हाट आई सॉ इज़ कि ये अपने ही खुद के पैर का मांस खा रहा है।
बहुत ही गंदे तरीके से वो भी। और जब उसको छुड़ाने की कोशिश करी तो उसने अपने डैड को ही अटैक करा। अंकल ने हमें दिखाया, अपने गले पर उनके ऐसे खरोंच के निशान हो रखे हैं, फिर उनके हाथों की तरफ हो रखे हैं, उन्होंने ऐसे स्लीव्स फोल्ड करी, हमको दिखाई वो चीज़ें। जब हम वहाँ से निकले तो हमारे जो सर हमारे साथ गए थे, रोहन सर, तो सर इज़ इनटू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, वो काफ़ी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सर ने कहा कि देयर इज़ समथिंग जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। उनके घर में ना इस वक्त अभी 40 एंटिटीज़ मौजूद हैं, एंड वी ऑल वर लाइक, अगर ऐसा है तो कोई भी चीज़ ने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और हमें महसूस क्यों नहीं हुआ। मतलब जिसको चीज़ें महसूस होती हैं उसे तो कहीं भी कभी भी कैसे भी हो जाएगी, बट हमें क्यों नहीं हुई। तो उनका कहना था कि वो आपको इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि रिमेंबर कॉलेज से निकलने से पहले मैंने तुम सबको एक ब्रेसलेट दिया हाथ में, एंड हमने सब ने अपने ब्रेसलेट को चेक किया। एक ब्लैक बीट्स का उन्होंने हमको ब्रेसलेट पहनने को दिया था। तो ये कह के दिया कि गाइज आज से तुम्हारे ग्रुप के लिए एक नया मैंने कुछ लिया है सबके लिए। तो हम तीनों को, हम चारों को, मैं, पूजा, जेके एंड शाकी, तो हम चारों को उन्होंने वो ब्रेसलेट पहनने को दिया एंड हमने बस एज अ फैशन पहन लिया। तो अब बाहर निकलने के बाद सर ने हमें बताया, उनके घर से बाहर निकलने के बाद, कि ये जो ब्रेसलेट है ये उसी से रिलेटेड है। क्योंकि जब कल रात को मेरी उसके डैड से बात हुई थी तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन उसके फादर ने दिया था, तो मैंने उसकी निखिल की फ़ोटो मंगाई थी। और जो फ़ोटो मैंने देखी, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा था कि ये बंदा बैठा हुआ है और इसके ना शोल्डर पर एक एंटिटी बैठी हुई है, एक फीमेल एंटिटी इसके शोल्डर पर बैठी हुई है, और इसलिए पूरी बॉडी इसकी ऐसे झुक चुकी है। क्योंकि जब नेक्स्ट डे वापस हम वहाँ पर विज़िट करने के लिए गए उसके घर पे, तो हमने देखा, निखिल उस टाइम जगा हुआ था, तो हमने भी वो सेम चीज़ नोटिस करी। मतलब सेम चीज़, मतलब हमने एंटिटी को नहीं देखा, हमने बस ये देखा कि निखिल जो है वो स्ट्रेट नहीं हो पा रहा। मतलब एज इफ़ उसके ऊपर किसी ने बहुत सारा बोझा रख दिया और वो बंदा चाहते हुए भी खड़ा नहीं हो पा रहा उस तरीके से। लाइक वो अगर चल भी रहा है ना तो वो ऐसा बेंड होके चल रहा है, इस तरीके से उसकी हालत हो रखी थी। तो ये हमने भी देखा। फिर सर ने हमें और डिटेलिंग्स में और चीज़ों में बताना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ और हुई वहाँ पे, हमारे फ्रेंड जो हैं शैगी, उसने क्या किया, जाके उसको जस्ट नॉर्मल फील कराने के लिए, क्योंकि वो बेड पे बैठा था, तो उसको बस नॉर्मल फील कराने के लिए जस्ट डिड दैट कि उसके विंडो पे जो कर्टन लगा था उसको हमने थोड़ा सा साइड कर दिया। भाई वो इतना ज़ोर से चीखा है, इतनी तेज़ से वो चिल्लाया है, मतलब किसी कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यहाँ वहाँ भाग रहा है, अपने आप को खरोंचे मार रहा है और तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो। अंकल तुरंत भागकर अंदर आए कि बेटा बंद कर दो इसको, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये बिल्कुल रोशनी में नहीं रह रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने से। तो हमने फिर तुरंत से ना बंद करा कर्टन को फटाफट से और उसको काम डाउन करने की कोशिश की, बिठाया। पर तब तक उसने अपने आप को इतना ज़्यादा खरोंच लिया था, इतना नोच लिया था कि उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। और इतनी बुरी हालत इतने अच्छे बंदे की, लाइक मैंने जैसे बताया कि इतना हट्टा कट्टा बंदा, इतना प्यारा दिखने वाला इंसान और इतना बोलते ना एक अच्छे दिल का बंदा, उसके साथ अचानक से ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या ही होने लग रही हैं। और वो बार बार अपने घर के, मतलब अपने रूम में ना कॉर्नर्स पे देख करके इशारा करता था कि वो वहाँ पर है, वो मुझे देख रही है, वो वहाँ पर है, वो मुझे देख रही है। तो हम अंकल से भी पूछ रहे थे, अंकल ने बताया बेटा मुझे नहीं पता, उस दिन बस ये आया, इसने कहा मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है, लाइक लोअर बैक में बहुत पेन है मुझे, और ऐसे करते करते इसके कमर में जो दर्द है ये पूरा ऐसा शोल्डर तक पहुंचने लगा, बहुत पेन वेन उसको हो रहा था। तो आफ्टर दैट ही इज़ लाइक कि मेरी धीरे धीरे उसकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। अच्छा, इसका जो वज़न मैंने आपको बताया कि इसका जो वज़न है ये अभी हमें देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 30-35 के अराउंड ही होगा। और जिस हिसाब से ये बंदा खाता था ना, उसके फादर ने कहा कि ये रॉ मीट खा जाता है, एज इट इज़ रॉ मीट खा जाता है, कच्चा मांस पूरा ऐसे का ऐसा। और कई बार ऐसा होता है कि ये डिमांड करता है स्वीट्स, मीठा, ये सब खाने की।
और इसको ला कर दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भी मैं दूँ, आप कितना की मीठा खा लोगे, 2-3 लड्डू, उससे ज़्यादा कोई मतलब कोई फ़ैन होगा ना मीठे का, वो भी 2 या 3 पीस से ज़्यादा नहीं खा पाएगा। उनके फादर का कहना है कि ये 5-5 किलो मिठाई खा जाता है एक बार में, इन जस्ट वन गो। और उसका वज़न देख के ऐसा मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी इसको डॉक्टर के लिए को लेकर विज़िट करते थे ये लोग, तो जब उसकी वेइंग मशीन पे उसका वज़न नापा जाता था, अब उसके शरीर तो एकदम पतला, एकदम स्क्वीज़्ड हुआ है और उसका वज़न आ रहा है 280। तो ये बड़ा अजीब था, बहुत क्रीपी था। अब ये सब चीज़ें हमने बताई अपने सर को एंड जब हम वहाँ पहुँचे सर के साथ में, तो बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि उनको देखते ही ये खड़ा हुआ तेज़ी से और फीमेल वॉइस में एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ थी, कह रहा है कि तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, ये तो मेरा शिकार है, मैं इसे साथ लेकर जाऊँगी। ये बोलकर सबको धक्का मार के ये सीधा बिल्डिंग के टेरेस पर भागता है एंड निखिल वहाँ से जंप कर देता है। उसके बाद में काफ़ी दिन तक ये सब चीज़ें ट्रॉमाटाइज्ड, हम सब परेशान थे कि ये क्यों था, क्यों कैसे था। अच्छा, अब यहाँ हाँ, सर ने हमें ये चीज़ बताया कि जो भी चीज़ थी ना, जो भी थी, उसका खाली एक ही मोटिव था कि उसे इसको लेकर जाना है, दैट्स इट। और उस स्पिरिट ने, उस एंटिटी ने सेंस कर लिया था कि ये बंदा शायद इसको बचाने आने वाला है। तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव कितना अच्छा मनाया जाता है, तो मेरे घर पे भी हम गणपति स्थापना करते हैं। तो मैं ना अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करती हूँ हर बार। तो मैंने इस बार भी किया एंड मैंने रिया को भी इनवाइट करा था। मेरे सारे फ्रेंड्स आए हैं, सोचो इतना दूर से सब ट्रैवल करके आए हैं इवनिंग के समय पे। ये पर्सन मैडम जो हैं ये भी गोरेगांव से ट्रैवल करके यहाँ पर आई हैं, लेकिन ये घर के अंदर नहीं आई है। जब मैंने इसको बोला कि तू घर के अंदर एंटर मतलब आ जा, कुछ नहीं होता है नॉल, तो उसने मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ गए हैं, पीरियड्स का बहाना दिया। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, तो तू जो पंडाल हमने बनाया है घर पे, तो डोंट गो नियर बाय ना, तो यू कैन कम एंड सिट इनसाइड एटलीस्ट। कह रही नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। और वो ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, हार्डली 10 मिनट एंड देन शी लेफ्ट। बड़ा अजीब लगा हमको ये, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था ये क्या है, मतलब इतनी क्या अजीब सी थी ये लड़की। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, इग्नोर। अब ये चीज़ हमने आपस में डिस्कशन भी करा इसके बारे में। अच्छा, हमारे कॉलेज है, कॉलेज तो यहाँ कॉलेज के आसपास में जो लोग को पता होगा, वहाँ पर एक दरगाह है, छोटी सी दरगाह है। कॉलेज से वापसी अगर स्टेशन रोड की तरफ बढ़ते हैं ना, उस टाइम पर वहाँ पर जो है दरगाह है, और ये कॉलेज के अपोजिट रोड पे पड़ती है। तो वहाँ पे हम अक्सर चले जाया करते थे, मैं और मेरी फ्रेंड। कभी वॉक करके हम आ रहे हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे हम जा रहे होते, हमारा मन करता तो हम जाकर थोड़ी देर वहाँ पर ऐਵੇਂ ही बैठ जाया करते थे। तो उस दिन जब हम गए, तो माय फ्रेंड पूजा, शी वाज नॉट एबल टू मूव इनसाइड। मतलब वो जैसे ही पैर रख रही ना, उसको पैर पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, गरम सा कुछ, ऐसे कि जिसको आग लगा दी हो, वैसा चटका लगता है ना गरम, वैसा। और उसका पैर बार बार पीछे खींच रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा था। मैंने आई ट्राइड, इट वाज नॉर्मल एंड व्हेन शी इज़ डूइंग, उसको गरम लग रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे। मैंने कहा चल जगह चेंज करते हैं, तू मेरी प्लेस पे आ, मैं तेरी पे आती हूँ। और जब मैंने सेम चीज़ की, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इट वाज नॉर्मल फॉर मी। बट जब उसने किया तो उसके ओ सेम वही चीज़ हो रही है। हम खड़े हैं, सामने जो मौलवी साहब थे उन्होंने देखा एंड वो ना एक छोटा सा उस दरगाह में छोटे से ग्लास मिलते हैं, एज अ प्रसाद आई गेस वो ही देते हैं। उसमें ना गुलाब की पत्तियाँ डली होती हैं और वो पीने को देते हैं आपको, और यही सब होता है। तो उन्होंने मुझे दिया, उसको दिया कि ये लो। तो हमने कहा हम तो अंदर भी नहीं आए अंकल अभी तक, तो कैसे। तो इज़ लाइक कि नहीं ये पी लो फिर पता चल जाएगा। जैसे ही हमने उसको पिया, उसके बाद जब मैंने कहा कि अब तो ये रखने तो अंदर जाना पड़ेगा, चल अंदर एक बार फिर से कोशिश कर, क्या पता इस बार हो जाए सही। मैंने जस्ट मजाक में ये चीज़ कही थी एंड यू वोंट बिलीव वो सच में हुआ। हम अंदर जा पाए।
हमने दर्शन किए, हम बाहर आए एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स कि यार हमने तो अभी तक किताबों में पढ़ा था, कहानियों में सुना था, बट ये तो हमारे साथ अब रियल लाइफ में ही हो रहा है। और उसी दिन इवनिंग में ना सर ने हमें कुछ चीज़ें बताई, जैसे निखिल को लेकर, कि निखिल के ऊपर कोई तरह का ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया था। आई गेस उसको कुछ क्रिया समथिंग बोलते हैं, मारन क्रिया समथिंग। तो उस पर वो चीज़ परफॉर्म की गई थी जस्ट टू किल दैट पर्सन। उसे मारने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ही उसके ऊपर वो एंटिटीज छोड़ी गई थी, और एक नहीं 40। तो उसकी बॉडी में जो है वो 40 टोटल आत्माएं रह रही थी, और वो वही उससे सब कुछ करवा रही थी, इसलिए उसकी बॉडी इतनी स्क्वीज्ड हो गई थी। बट उसे भूख उतनी ही लग रही है, वो खा उतना रहा है, पर वो उसके शरीर पे नहीं लग रहा। अब आते हैं हम रिया पे फिर से। तो हमने एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं गई थी, और हमें कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन करने थे। तो रिया ने जो है पूजा को अपने साथ अपने घर बुला लिया, उसको ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम साथ मिलके प्रोजेक्ट जो भी है वो बनाएंगे एंड विल स्टडी टुगेदर। अब इसका मन तो नहीं था जाने का, बट स्टिल इसको जाना पड़ा बिकॉज काम भी था हमारा। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे, पूजा ने मुझे बताया कि बड़ा अजीब सा घर था, मुझे बिल्कुल अजीब वाइब्स आ रही थी उस घर में से। और जब वो अंदर वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पर एक फ़ीमेल थी और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो वो जो लेडी है उसके लिए जब पूछा तो जो रिया है बड़ी बदतमीज़ी से और गंदे तरह से उसके साथ बात कर रही थी। अब पूजा अंदर आई, अंदर रूम में देखा उसने, उस बच्चे के सबके फ़ोटोज़ लगे हैं, सब कुछ है। तो उसने पूछा रिया को कि ये कौन है, एंड शी इज़ लाइक ये तो अभी थोड़े टाइम के लिए है, तो टेंशन मतलब चली जाएगी। कह रहे कौन है वो नहीं बता रही है, बट थोड़े टाइम में चली जाएगी, ऐसे ही है ये, वो ऐसे बोल रही है। तो वो जो लेडी है वो चाय वगैरह सब ऐसा लेकर आई, पूजा ने चाय वाय पी एंड ऑल। तो जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए गई तो उस सेम वॉशरूम में उस रूम के रिया थी, तो ये बाहर की तरफ चली गई। तो जैसे ही वो बाहर गई तो उस लेडी ने उसे दूसरा वाला रूम बताया कि आप वहाँ जाकर के यूज़ कर सकते हो वॉशरूम। एंड देन शी वेंट देयर। वहाँ पर एक लड़के के साथ में उसकी पिक थी, शादी वादी की फ़ोटो। तो जब बाहर वो आई उसने पूछा कि ये कौन है करके, तो उसने कहा मेरे हस्बैंड है। अब हमने रिया के बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखी थी और ये वही बंदा था। हम मतलब कैसे, पूजा ने तुरंत पिक्चर क्लिक की, उसने मुझे सेंड किया कि ओए ये तो मैरिड है। और पिक हमने ऐसे देखी थी, ये रिया का फ़ोन जब हमारे हाथ लग गया था तब हमने उसके फ़ोन में फ़ोटो देख ली थी चुपके से। हालांकि वो कभी भी उस बंदे का चेहरा हमें नहीं दिखाती थी, उससे वो उसको कॉलेज से लेने और पिक करने आता था, लेकिन हमारे कॉलेज के थोड़ा सा आगे साइड में ऐसे थोड़ी सी सुबह के टाइम पे से खाली सी सड़क होती है, तो उस वे में तो वो थोड़ा आगे पेड़ के पास रुकता था। चाहे वो बाइक से आओ, चाहे वो गाड़ी से आए, जैसे मर्जी आए, वो कॉलेज के पास तक नहीं आता था बिल्कुल भी। तो ये चीज़ हुई कि हमने देखा एंड माय फ्रेंड सेंडेड मी द पिक्चर। और जब उसको पूछा हमने उस लेडी को, उसने कुछ कहा नहीं, कह रही मैं आपको कुछ नहीं बता सकती वरना मेरी बेटी मर जाएगी। बेटी मर जाएगी मतलब समझ नहीं आया। उतने में रिया वहाँ पर आ गई एंड अगेन शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन दैट लेडी, एंड वो कुछ भी नहीं कह रही। और जब हमने कॉलेज में अपने सर को भी बताई ये चीज़, क्योंकि उनके सामने हम सब डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हें पता था, तो हमने बताया कि सर ये मतलब ऐसा है और समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ हमें। तो कह रहे कोई नहीं, देखते हैं, पता लगाते हैं। अब निखिल वाले इंसिडेंट के बाद तो वैसे भी सब घबराए हुए थे। अब हमने रिया को पकड़ा, मतलब पकड़ा इन द सेंस हमने उसको बैठाया, उसको पूछा, तब उसने अपनी बैक स्टोरी बताई। इवन शी वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। तो वहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंसी का ऑफिस था, एंड जब ये स्कूल से आती जाती थी वहाँ पे, तो ये पर्सन वहाँ पे था। आप सोचो ये 9th में है, और वो क्या ही एज होगी उसकी, लाइक उसकी शादी हो चुकी है, उसका बच्चा है एक, अंकल था भाई, वो अंकल था। और ये इतनी बदतमीज़ी से उस लेडी के साथ में बातचीत करती थी, इतनी गंदी तरीके से हमने जो वहाँ पर देखा, दैट वाज रियली नॉट नॉर्मल। और पूजा जो है वो इतना पैनिक कर गई थी, इतना घबरा सी गई थी इसके चीज़ के बाद में।
हालाँकि कोई कहेगा कि फ़ोटो ही तो थी या जो जो भी है, बट सीरियसली आप एज़ अ गर्ल, अगर मैं पैरानॉर्मल चीज़ को हटाते हुए भी देखूँ तो एज़ अ गर्ल एक बार के लिए मन घबरा ही जाता है। तो ठीक है, वो वहाँ से निकल कर आ गई थी। अब हमने जब रिया को पूछना शुरू करा कि मतलब ये तुम्हारा जो भी बंदा है, जो भी है, क्या ये मैरिड है? तुम मिले कैसे? क्या था, क्या नहीं था? तो उसने अपनी बैक स्टोरी बताई। दैट वाज़ कि ये लोग मिले थे, लाइक शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, आना-जाना था एंड ऑल, तो वो उसको गिफ्ट दे दिया करता था। कभी कुछ चॉकलेट दे दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ उसके लिए ले आया। तो उसे वो अच्छा लगने लगा एंड दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप। और अब इनका सीरियस है, दे आर अबाउट टू मैरी नाउ। अब डिवोर्स हो चुका है, बस बच्चों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो बस फाइनल पेपर वर्क हो जाएगा एंड देन दे विल गेट मैरिड। ओके, ठीक है, मतलब समझ में आता है। ओके, ठीक है, होगा, मतलब हमारा तो ये इंटेंशन था कि चलो ये भी। अब यहाँ ना धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड सी होने लग गई थी, क्योंकि रिया को हमने नोटिस करना शुरू किया कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है, बहुत अजीब बिहेव कर रही है। जब हम कैंटीन में बैठे थे एंड जो हमारा फ्रेंड है शैकी, वो चिकन बिरयानी लेकर आया था एंड मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अलग से बैठी हुई थी, तो मैं जस्ट हैविंग माय ओन थिंग्स। तो ये लोग आपस में बैठे हुए हैं सब लोग, एंड जो रिया है उसको भी मैंने अपने साथ बुला लिया बिकॉज आई नो शी इज़ ऑल्सो अ वेजिटेरियन। बट मेरे साथ बैठते हुए खाना खा रही है, खाना खाते खाते खड़ी हुई, एकदम सडनली कोई ऐसा खड़ा होता है ना, और प्लेट में ऐसा उसने चिकन का पीस को ग्रैब किया और खाने लग गई। एंड वो ये चीज़ है ना, लिटरली कैंटीन में टेबल के ऊपर बैठ के कर रही थी। और ये देख के हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि शिट, ये क्या हो रहा है। और विदिन अ मिनट इट वॉज एब्सोल्युटली चेंज, इट वॉज नॉट हर। उसकी आंखें पूरी तरीके से वाइट हो गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई और किसी जानवर की तरह क्रॉल करना उसने शुरू कर दिया। और जो उसने वहाँ पे, मतलब जो भी उसके सामने आ रहा है ना, उनको वो ऐसे नाखून से स्क्रैच कर रही है और क्रॉल कर रही है, भाग रही है यहाँ से वहाँ, पागलों की तरह हरकतें कर रही है, सब हो रहा है। हम तुरंत कॉल किया सर को, क्योंकि वी वर अवेयर के सर के सिवा कोई मैनेज नहीं कर सकता। बट लकीली वो सैटरडे था, एंड सैटरडे मोस्टली हमारे कॉलेज में ना एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, तो जो प्रोफेसर हैं बस वही आते हैं, या फिर जो क्लासेस के लेक्चर हैं वो होते हैं, बाकी टीचर्स वगैरह कोई नहीं होता। तो कोई था नहीं, सैटरडे था, तो सब कुछ खाली था। तो ये सब हुआ, हमने सर को तुरंत बुलाया, सर आए एंड सर ने आते ही ना उसके माथे पे ऐसे थंब रखते हुए कुछ चैंटिंग करी एंड देन वो बेहोश हो गई। तब हमें सर ने बताया कि इसके ऊपर भी कुछ तो करा हुआ है, और जो निखिल पे किया था वो भी कोई स्पेल था किसी तरीके का, जो भी ये पर्सन है वही कर रहा है। अब वाइल्ड शी वाज लाइक बेहोश एंड ऑल, तो हमने तुरंत उसके फ़ोन में से पिक्चर्स निकाले और सर को दिखाया। तब हमें पता लग रहा है कि ये जो बंदा है, तो ये काफ़ी टाइम से सेम प्रोसेस करता हुआ आ रहा है एंड सर नोज़ अबाउट दिस पर्सन वेरी वेल। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उनका ऐसा कहना है कि पिछले 3 या 4 साल पहले सर ने सेम किसी लड़की का केस ऐसे हैंडल किया था, एंड ये सेम वही बंदा है। मतलब जो है कि ये जो पर्सन है, इसके बारे में अभी सर ने बताया कि ये एक ब्लैक मैजिक परफॉर्मर है, तो ये ब्लैक मैजिक करता है और अपने आप को जवान और अच्छा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। तो ये जो है, अपने से बहुत ज़्यादा कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, उनको ऐसे प्रिटेंड करता है दैट मैं तुमसे शादी करूँगा, आई लव यू, ये वो सब चीज़ें। एंड ये उन लड़कियों की जो उम्र होती है उस पर, उनकी सोल पर फीड करता है। इसके बारे में जो चीज़ हमने सुनी एंड तब हमें समझ में आया, तो मैंने सर से पूछा भी, तो सर ने बताया कि इसके ऊपर जो रिया है, रिया के ऊपर जो भी स्पेल किया गया है, तो वो इस तरीके से उसके यूज्ड पैड्स, उसके यूज्ड अंडरगारमेंट्स, उन सबको लेकर के उस पर स्पेल करा गया है। और जैसे ही इसका काम ख़त्म हो जाता है, जब ही इज़ लाइक डन कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो उसको मार डालता है। अब ये सब सुनने के बाद हमारा तो हो गया दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब
कि शिट एक ऐसे पर्सन के साथ में कैसे ये रिलेशनशिप में रह सकती है। हमने तो देखो दोस्त होने के नाते अपने तरह से उसे समझाने की, कहने की बड़ी कोशिश की, हालांकि उसने हमारी कभी बात सुनी नहीं थी। और इसके बाद जब कुछ टाइम निकल गया, ये लड़ाई वड़ाई हुई, बहस हुई और ये चली गई। सिर्फ लाइक 4 से 5 दिन निकल गए, हमें एक कॉल आती है, मतलब मेरे फ़ोन पे एक कॉल आई और उसमें वही लेडी थी जो उसकी वाइफ थी पहले। एंड उसने मुझे कहा कि जो रिया हैं वो अब से कॉलेज नहीं आएंगी, ऐसा मुझे इन्फॉर्म करने को कहा गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जाके अपने सर को बताया। सर ने कहा देयर इज़ समथिंग जो सही नहीं है, बट हम इसका कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो खुद वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती। सो वी आर नॉट इनटू ऑल दिस थिंग्स। सो इस वजह से हमने ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही हमने कुछ और करने की सोची। हालांकि निखिल वाले केस में हमने अपनी तरफ से ट्राई किया था जस्ट टू सेव दैट पर्सन, बट नहीं हो पाया। जो भी था बड़ा पावरफुल था। और जब ये पता चला कि नहीं आने वाली है तो हमने सोचा एक बार इसके घर विज़िट करके देखते हैं। हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, हमारे कॉलेज ख़त्म हो गया, फेयरवेल वेयरवेल सब कुछ हो गया, सब कुछ ऑल सेट हो गया। उसके बाद जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर घर पे देखने के लिए, रिया का जो भाई था जो डिसेबल था उसकी बॉडी मिली वहाँ पे, क्योंकि हम सर के साथ में गए थे। एंड वहाँ पे उसकी बॉडी मिली, उसकी मदर की बॉडी मिली। और ये वहाँ पर चल ही रहा था, लाइक कोई नेबर्स हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी थी। और उसका जो भाई है उसकी बॉडी ना व्हील चेयर पे रखी है, हाथ और पैर पूरी पूरी तरह से ट्विस्टेड है, पूरा नीला हो रखा है उसका शरीर। और शरीर उसका ना फटा हुआ है, लाइक उसके लिटरल मांस वगैरह दिख रहे हैं, खून निकल रहा है और इस तरीके से। और उसकी जो फेस है ना ट्विस्टेड, पूरा ऐसे टिल्ट और पूरा पीछे की तरफ घूमी हुई है। और आँखों में से उसके खून निकल रहा था और पूरी सफ़ेद हो रखी हैं। उसकी जो मदर है उनका भी सेम हाल था, सेम। और पूरे शरीर ऐसे कड़क है कि अगर आप चाहो भी तो हाथ को इधर उधर मूव नहीं कर सकते। आपको उसको ऐसा मैनीक्विन की तरह उन बॉडीज़ को उठा के आपको डालना पड़ेगा, ऐसी हालत थी। अब हमने आसपास में पूछा कि उनकी बेटी को पता है, नहीं पता है। हमने अपनी साइड से कॉल करा, कोई अता पता नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव कि दैट वाज द लास्ट टाइम जब हमने इस बंदी को सुना है या देखा है, दैट्स इट। उसके बाद में हमने उसको कभी नहीं देखा। इवन जब हमारा कॉलेज सब कुछ ओवर हो गया, 2 साल 3 साल निकल गए, हमारे एक रीयूनियन हुआ था कॉलेज का। वहाँ पर अचानक से जैसे सब अपनी चीज़ों में लाइफ में बिज़ी हो गए। जब हम रीयूनियन पार्टी के लिए मिले तो हमने लाइक डिस्कस किया उसके बारे में। एंड वहाँ पे जो मेरा दोस्त है शैगी, हम जब ये रियल इस्टेट और ये सब की बात हो रही थी ना, तो उसने कहा कि यार पता लगा सकते हैं। और हमें उसका नाम पता था, उसका नाम ना अरमान था, तो हमें नाम याद था उसका। तो हमने नाम निकाल के थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश की उस एरिया में। तो हमें पता चल गया कि हाँ ये इस नाम का बंदा यहाँ पर काम करता था, जो भी है जैसा भी है। तो हमने उस एरिया में सब जगह जा कर के पता लगाने की कोशिश की कि ये लड़की को कहीं किसी ने देखा है या कुछ ऐसा। भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, उस लड़के के लिए सबने हाँ कही है, बट हमारी जो फ्रेंड रिया थी उसके बारे में किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ हमने इसको देखा है। मतलब कुछ गिने चुने लोग थे जिनका ये कहना था हाँ हमने इसको कई बार आते जाते देखा है यहाँ पे, बट अभी रिसेंट में नहीं देखा है। एंड यू वोंट बिलीव, स्टिल उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। फेसबुक अकाउंट उसका अभी भी ऑन है, उसका इंस्टाग्राम नहीं है, उसका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको कभी चलाने ही नहीं देता था सोशल मीडिया। और उसका FB ID अभी भी ऑन है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने मैसेज डाला है बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये चीज़ है कि वो लड़की कहाँ गायब हुई, क्या हुआ उसके साथ, हमें कुछ नहीं पता। ऑल वी केम टू नो वॉज कि वो लड़का जो था ना वो कुछ गड़बड़ था, और उसका असर हम सब पे एक एक बार हुआ। मेरी भी तबीयत बिगड़ी, मेरी दोस्त की भी बिगड़ी, जिगर की हालत ख़राब हुई, शागी की भी हुई। तो हम सब की एक एक बार कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे साथ घटना हुई ही हुई है। लाइक मेरे साथ में एक्सीडेंट होते होते कई बार बचा है, और
जिगर के साथ में एक बड़ा अजीब सा चीज़ हुआ था। रिया के बारे में वो थोड़ा मजाक मस्ती कर रहा था, तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, वो उठ के वहाँ से चली गई। एंड आफ्टर सम टाइम शी जस्ट केम बैक, मतलब कुछ मिनटों के बाद वो वापस आई स्माइल करती हुई, एंड उसका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार का था कि हाँ ठीक है, बोल ले बोले, तुझे भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। मतलब वो कुछ चाल वाल को लेकर के वो कुछ कह रहा था। तो जब हम अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे, अचानक से 5th फ्लोर से जिगर बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, स्टेयर्स पर से रोल होता हुआ, और उसके माथे में चोट लगी, उसका सर पूरा से फट गया था, उसे बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई। देन शी इज़ लाफिंग एंड सेइंग कि देखा, मैंने बोला था ना तेरे को उन्होंने पनिश करा है। तो ये चीज़ें थी। सो आज तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वेयर इज़ शी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट स्टिल होपिंग कि जहाँ भी हो ठीक हो, बस दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी थी ये, और आई होप अपने ऑडियंस को भी ये पसंद आई होगी। गाइज, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हाइप करें, ताकि ये और लोगों को पहुंचे और हमें ग्रो होने में मदद करे, और हम आपको ऐसे ही स्टोरीज लाते रहेंगे। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो, हमारे पास ऐसे बहुत वीडियोस हमने बना रखे हैं, और आप हमें स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में।